Hello everyone, welcome to Gate Academy, and in this video we are going to discuss the solutions of assignment number 29। तो चलिए देखते हैं कि असाइनमेंट नंबर 29 में हमारे पास क्या क्वेश्चंस थे और उन्हें किस तरीके से अटेम्प्ट करना चाहिए। डायरेक्शंस। In each of the following questions, a sentence is given with 4 words given in bold. One of these words may be contextually wrong. Choose the wrong word if all the words are correct. Choose E as your answer. हमें यहाँ पे एक सेंटेंस दे रखा है और उस सेंटेंस में 4 वर्ड्स हैं जो हमें बोल्ड में गिवन है। ठीक है, उन चारों वर्ड्स में से कोई एक वर्ड ऐसा है या फिर हो सकता है कोई एक वर्ड ऐसा जो कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट हो। हमें वही इनकरेक्ट वर्ड को पिक करना है। लेकिन अगर हमें लगता है कि हमारे चारों ही जो वर्ड्स हैं वो कॉन्टेक्चुअली करेक्ट हैं, देन वी हैव टू गो विथ ऑप्शन नंबर ई एज आर आंसर। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज CET will be conducted by the National Testing Agency। CET कोई एग्जाम की बात हो रही है जो कौन कंडक्टेड करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी करवाता है, मतलब कंडक्टेड करेक्ट है। कंडक्टेड करेक्ट है, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए एलिमिनेट हो गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी विच ऑलरेडी हेल्ड जेई एंड नीट एग्जाम्स, मतलब जिसने ऑलरेडी नीट और जेई एग्जाम्स को कंडक्ट करवाया, ये भी करेक्ट है, दैट मीन्स ये ऑप्शन भी गया। This multiple choice computer based exam will likely have one general aptitude test to gauge language proficiency। ठीक है, अब यहाँ पे गॉश का मतलब क्या है? अगर हम यहाँ पे गॉश का मतलब देखें तो यहाँ इसका मतलब होता है किसी चीज़ को इवेल्युएट करना। इसका मतलब क्या होता है? टू इवेल्युएट समथिंग। तो यहाँ पे एक जर्नल एप्टीट्यूड का भी टेस्ट है जो लैंग्वेज को इवेल्युएट करेगा, दैट मीन्स ये भी करेक्ट है, तो ये ऑप्शन भी गया। Numeral ability etc. and second subject specific test for getting at domain language। getting at का या फिर get at का मतलब होता है to access और check। तो यहाँ पे भाई हमें एग्जाम में नॉलेज पता करनी है, किसी चीज़ का एक्सेस नहीं चाहिए या फिर किसी चीज़ को चेक नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट नहीं है, कॉन्टेक्चुअली करेक्ट नहीं है, तो हमारे यहाँ पे हमें कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट वर्ड ही बताना था। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? गेट एट का मतलब होता है किसी चीज़ का एक्सेस लेना। ठीक है, किसी चीज़ का एक्सेस लेना है, जबकि हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे नॉलेज को चेक करना है। हमें यहाँ पे क्या करना है? नॉलेज को चेक करना है, दैट मीन्स यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को और ये जानने की कोशिश करते हैं यहाँ पे हमारे क्या इनकरेक्ट है। ठीक है, ओके। देयर इज ऑल्सो द मैटर ऑफ ongoing talks between Naga groups like NSCN and the center। टॉक्स का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। टॉक्स का मतलब क्या होता है? टॉक्स का मतलब होता है कॉन्वर्सेशन। ठीक है, तो ये करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे ऐसी बात चल रही है, ये क्या है? कोई बातचीत का मैटर है जो किसी ग्रुप में हो रही है। एमिंग एट ending insurgency, if these talks break down, it could have worrying fallout at the time India is locked in a standpoint with China। देखो यहाँ पे क्या है? ये किसी को एम करे, एम एट एंडिंग इंसर्जेंसी। अगर ये बातचीत बंद हो गई है, रुक गई, ठीक है, तो ब्रेक डाउन भी करेक्ट है, दैट मीन्स ये आंसर भी नहीं होगा। इट कुड हैव वरिंग फॉलोड, मतलब ये चिंता में छोड़ देगी, तो ये भी करेक्ट है। स्टैंड पॉइंट का मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? पॉइंट ऑफ व्यू। तो यहाँ पे एट द टाइम इंडिया इज लॉक्ड इन अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ विच चाइना,
लॉक्ड पॉइंट ऑफ व्यू के साथ कैसे लॉक हो सकता है? तो यहाँ पे हमारा अगेन ऑप्शन नंबर डी इज इनकरेक्ट। ये क्या है? हमारा कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है। दैट मीन्स यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या हुआ? यहाँ पे भी हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो चलिए इस असाइनमेंट 29th का हम लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, सो दैट हमें ये पता चल सके कि यहाँ पे हमारा क्या आंसर करेक्ट होगा। The right to move and study and work and live freely to enter into relationship as one choices। देखो यहाँ पे right to move मतलब moves या फिर पढ़ना, काम करना है, live freely रहना मतलब freely रहना, to enter into का मतलब होता है किसी चीज में involve होना। किसी चीज में इन्वॉल्व होना, तो एंटर इनटू, हाँ अगर आप रिलेशनशिप में इन्वॉल्वमेंट ही रहता है तो ये तो करेक्ट है, दैट मीन्स ये तो आंसर नहीं होगा। ठीक है, एज वन चॉइसेस ऑल आर फर्जाइल एंड हार्ड विनिंग। हार्ड विनिंग नहीं, यहाँ पे हार्ड वॉन होना चाहिए। ठीक है, हार्ड वॉन होना चाहिए, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी आपका क्या है? इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। अचीवमेंट फॉर वुमेन, ये वुमेन्स के लिए अचीवमेंट है, यस ये भी करेक्ट है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इनकरेक्ट है आपका? ऑप्शन नंबर सी इनकरेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस भी हो सकता है आईआईटीज आपसे आपके गेट के एग्जाम्स में पूछ ले, तो इस तरह के क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करता है वो हमने इस वीडियो में जाना। इसी तरीके के असाइनमेंट्स हम आगे भी लाते रहेंगे और उन्हें डिस्कस करेंगे कि आईआईटीज गेट के एग्जाम्स में आपसे किस तरह के क्वेश्चंस पूछ सकती है और उन्हें हमें किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए। तो फिर मिलेंगे इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप स्माइलिंग, स्टे सेफ, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।